हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समर में पहन सके ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल सा जंपसूट बनाएंगे और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी और ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। देखो, इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। इसको पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो, मेरे पास 2 टुकड़े हैं, एक 1 मीटर का है और एक थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है इससे 1 मीटर से। आप 2 मीटर कपड़े में से बना सकते हैं ईजीली। देखो, इस तरह से ये मैंने फोल्ड कर लिया है। ये देखो, ये हमारा इस तरह से फोल्ड हो गया फैब्रिक। दोनों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। पहले आपके पास 2 मीटर कपड़ा हो तो सेंटर से कट करके आप ये बना सकते हैं इस तरह से। इस तरह से पहले यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे 38 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगा के लाइन ड्रॉ कर लेना और देखो यहाँ से इतना कट कर देंगे। आपको बस ध्यान से देखना है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बनने के बाद तो इतना ब्यूटीफुल लगेगा। देखा, आप कमेंट करके बताना मुझे कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। देखो, इस तरह से यहाँ से पहले हमें 12 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगा के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ से 10 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लगा के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बस आपको मैं जैसे जैसे ड्रॉ करती हूँ लाइन, उसी हिसाब से आपको भी करना है। देखो, इस तरह से पहले देखो 13 इंच जितना ऊपर का फैब्रिक है तो इतना हमें यहाँ से पहले कट कर लेना है। ये देखो, एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे का, उसको हम पहले कट करके अलग कर लेंगे। तो एक कपड़े की चौड़ाई हमें 13 इंच जितनी रखनी है। देखो, इस तरह से ये देखो, ये हो गया हमारा। ये 2 फोल्ड कपड़ा है, इसको पहले हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। देखो, ये हमारा अलग हो गया। अभी यहाँ से हमें 1 इंच पे पॉइंट लगाना है, यहाँ पे भी 1 इंच पे, और सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे कर्व शेप दे देंगे। ये देखो, यहाँ से हम कट कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही इजी है जंपसूट बनाना, बहुत ईजीली आप बना सकते। देखो, इस तरह से दोनों पार्ट अलग कर लेंगे हम। पहले इसको सीधा रखेंगे, इसके ऊपर हमें ये पार्ट है उसको उल्टा रखना है। ये देखो, इस तरह से दोनों पार्ट को मैच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखो, ये हमारा आसन का नाप यहाँ पे है, ये आसन है। यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। बहुत ईजी है, पहली बार मशीन पे बैठे हैं तो भी उसको भी आ जाएगा। देखो, इस तरह से यहाँ से, और जंपसूट का पैटर्न बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखो, इस तरह से यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। पहले यहाँ से आप पक्की वाली सिलाई लगा लेना ताकि आपकी बच्ची बैठने उठने में सिलाई निकले ना। देखो, इस तरह से। फिर इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे। आपको उसे खाली ध्यान से देखना ही है मैं कैसे कर रही हूँ। देखो, इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये देखो, यहाँ से अच्छे से मैच करते हुए फैब्रिक को बिना खींचे इस तरह से सीधे सीधी सिलाई लगाते जाना है। ये देखो, इस तरह से ये पूरे में मैंने सिलाई लगा ली है। ये नीचे का पार्ट हमारा रेडी हो गया। देखो, है ना इजी। देखो, इस तरह से। अभी आपको ध्यान से देखना है कि मैं कैसे कर रही हूँ। देखो, इस तरह से ये मैंने नीचे का पार्ट रेडी किया। अभी हमने ऊपर का पार्ट कट किया था, उसको हम कैसे करेंगे। देखो, इस तरह से ये दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे, सीधे के ऊपर उल्टा। अब मैं कैसे कर रही हूँ बस वही आपको देखना है। देखो, सीधे के ऊपर उल्टा फैब्रिक रखा है मैंने। फिर हमने जो ये बनाया उसको इस तरह से रखेंगे और देखो, दोनों साइड सिलाई मार्जिन रखते हुए ये देखो, यहाँ से इस तरह से नाप कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये दोनों साइड इस तरह से। देखो, तो दोनों सेम नाप का हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाएंगे। उसी हिसाब से दूसरी साइड भी हमें जो लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखो, दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अभी इसको हमें पलट के सीधा कर लेना। देखो, इसको ऐसे यहाँ से सिलाई लगाई है। अभी इसको पलट के सीधा कर देंगे। देखो, सीधा उल्टा वही आपको देखना है। देखो, ये हमारा उल्टा पार्ट है, उसको अंदर की साइड सीधा है, टॉप पार्ट उसको अंदर की साइड इस तरह से ले जाएंगे
और इसको अच्छे से पकड़ के पूरे राउंड में हमें सिलाई लगानी। देखो अच्छे से फैब्रिक को मैच करते हुए हमें 1 इंच ऊपर की साइड छोड़ना है और यहाँ से सिलाई लगाना है। देखो इस तरह से ऊपर की साइड हम थोड़ा छोड़ना है, इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखो पूरे के पूरे राउंड में 1 इंच का थोड़ी थोड़ी नीचे सिलाई लगानी हमें। ये देखो ये हो गई हमारी सिलाई बन के रेडी हो गई। अभी हमें क्या करना है, देखो इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे पूरे के पूरे राउंड में इस तरह से हल्की हल्की पट्टी फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी। ये देखो ऐसे ही अलग अलग वीडियोस अगर आपको देखने हैं, बहुत ही इजी वे में आपको मैं बताऊंगी और बहुत ब्यूटीफुल आप अपनी बेबी के लिए ड्रेस बना सकते हैं। ये देखो ये इस तरह से पूरे के पूरे राउंड में मैं सिलाई लगा ली है और हल्का सा खुला छोड़ेंगे ताकि हमें वहाँ से लास्टिक अंदर की साइड इंसर्ट करनी है। देखो इस तरह से अब हम लास्टिक लेंगे। ये आपको आपकी बेबी की जो कमर होती है उससे 3 इंच जितना कम रखेंगे इलास्टिक। देखो 18 इंच जितनी मैंने ली है और यहाँ से सेफ्टी पिन की मदद से अंदर की साइड इस तरह से इलास्टिक को इंसर्ट करते जाएंगे और देखो इस तरह से इलास्टिक को अंदर की साइड ले जाएंगे और जो हमने खुला छोड़ा है वहाँ तक, वहाँ से सेफ्टी पिन को बाहर निकालेंगे इस तरह से और दोनों को मिलाते हुए दोनों इलास्टिक को अच्छे से मिला के अच्छे से सिलाई लगा के अटैच कर देंगे दोनों को। देखो इस तरह से मैंने पक्की वाली सिलाई लगा ली है। अभी हमें क्या करना है, जो खुला छोड़ा था उसको सिलाई लगा के यहाँ से पहले इस तरह से, ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखो अभी हमें इसको सीधा कर लेंगे। ये देखो इसको पूरे के पूरे जंपसूट को हम पहले सीधा कर लेंगे। ये देखो ये हमारा अच्छे से इलास्टिक हमने डालते हुए अंदर की साइड चुभेगी भी नहीं हमारी बेबी को और बहुत ही इजीली हमारी कमर में फिट हो जाएगी बेबी के। देखो इस तरह से अभी हमें टॉप पार्ट में जो पैटर्न करनी है उसके लिए देखो ये मैंने 2 स्ट्रिप्स ली है। इसको आपको कितनी साइज़ का रखना है, देखो यहाँ से 1 इंच का ऊपर की साइड सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइड इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये देखो इस तरह से, और आपको लेंथ जितनी रखनी है आप रख सकते हैं। 6 इंच जितनी है, देखो यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से दोनों को। ये 6 इंच जितना बेल्ट है हमारा। ये देखो इस तरह से अभी हमें क्या करना है, एक साइड को इस तरह से हल्की हल्की पट्टी फोल्ड कर लेनी है, सिर्फ एक साइड से ही करनी है। देखो इस तरह से यहाँ से एक साइड से हल्की हल्की पट्टी फोल्ड करते जाएंगे। पूरे के पूरे राउंड में हमें इस तरह से पट्टी फोल्ड कर लेनी। ये देखो हमारी पट्टी फोल्ड हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, देखो इसको हमें अंदर की साइड सीधी ही रखना है। देखो ये जंपसूट भी सीधा है और स्ट्रिप्स को भी सीधा ही रखना है और अंदर की साइड डालना है इस तरह से। फिर पूरे के पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी। देखो है ना इजी, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। बस आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा पार्ट सीधा रखना है, कौन सा उल्टा रखना है। इस तरह से देखो ऐसे जंपसूट हम बाहर लेने जाए तो क्या है, हमें पैटर्न पसंद नहीं आती या कलर पसंद नहीं आता। और देखो इस तरह से आप इजीली अपनी बच्ची के लिए किसी भी पैटर्न में कोई भी कलर डिज़ाइन चूज़ करके फैब्रिक ले सकते हो और बना सकते। ये देखो हो गया। अभी हमें क्या करना है, बेल्ट को ऊपर की साइड लाएंगे और यहाँ पे पहले फिनिशिंग सिलाई दे देंगे। देखो इस तरह से अच्छे से पकड़ेंगे। बेल्ट को मैंने ऊपर की साइड ले लिया है तो ऊपर की साइड सीधा आएगा। देखो इस तरह से, और यहाँ से पहले हमें फिनिशिंग सिलाई दे देनी है। देखो ऐसे पूरे के पूरे राउंड में मैंने फिनिशिंग सिलाई दे दी है।
अभी हमें क्या करना है, देखो यहाँ से हमें 1 इंच जितना इलास्टिक डाल सके उस हिसाब से यहाँ से सिलाई लगाना है। देखो यहाँ से इलास्टिक का नाप हो उसी हिसाब से, पतली वाली इलास्टिक लिए हो तो थोड़ा छोटा रखेंगे, थोड़ी मोटी वाली हो तो यहाँ पे 1 इंच जितना मार्जिन रख के इस तरह से खुला छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी इस तरह से। और यहाँ से हमें थोड़ा सा खुला छोड़ना है, सिलाई नहीं लगानी है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। देखो यहाँ पे मैंने इतना खुला छोड़ा है इस तरह से। देखो फिर हम यहाँ से इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। देखो इसका नाप भी मैं आपको बता दूंगी। ये देखो 24 इंच जितनी इलास्टिक ली है मैंने। इसको भी सेफ्टी पिन की मदद से हमने जो खुला छोड़ा है उसको बेल्ट को इस तरह से ऊपर करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इलास्टिक को अंदर की साइड ऐसे इंसर्ट करते जाएंगे। देखो ये देखो, ये दूसरी साइड से हम यहाँ से सेफ्टी पिन को निकालेंगे बेल्ट ऊपर करके और दोनों कोने को अच्छे से पकड़ेंगे और यहाँ से पक्की वाली सिलाई दे देंगे इस तरह से। देखो है ना ब्यूटीफुल और बहुत ही ईजी है। आपको बस ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे बनाया है। देखो इस तरह से ये पूरे के पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा। अभी क्या है, खुला छोड़ा था वहाँ हमें इस तरह से यहाँ पे हल्की हल्की सिलाई लगा लेनी। ये देखो ये हमारा इलास्टिक भी अटैच हो चुका है अंदर की साइड। ये देखो इस तरह से ये हमारा शोल्डर पे आएगा। अभी ऊपर हमें पैटर्न करनी है तो उसके लिए मैंने देखो ये स्ट्रिप्स 2 बनाई है एक्स्ट्रा और ये छोटी छोटी 2 स्ट्रिप बनाई है। इसको हमें क्या करना है, देखो ऐसे 4 इंच जितना छोड़ के यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। दूसरी साइड भी इस तरह से 4 इंच छोड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के 2 बेल्ट को अटैच कर देंगे और पीछे की साइड भी वैसे ही इस तरह से देखो उसी के पीछे ही लगानी हमें इसे। देखो यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। देखो इस तरह से ये मैंने दोनों आगे की स्ट्रिप्स रेडी कर दी है अटैच करके और दोनों पीछे को इस तरह से। फिर हमें इसको मन चाहे तरीके से हम पहना सकते हैं अपने बच्चे को। देखो इस तरह से हमें क्रॉस करके हमें बैक में इस तरह से क्रॉस आएगा और छोटा नॉक लगा है उसमें से इस तरह से बेल्ट को पसार करते हुए यहाँ से पीछे से हमें नॉट लगाएंगे। देखो इस तरह से तो ये हमारा बैक बन के रेडी हो जाए। यहाँ से हम नॉट लगा के अच्छे से देखो ये हमारी बैक में इस तरह से पैटर्न आएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये बनने के बाद। देखो इस तरह से फिर आप मन चाहे अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हैं। इस तरह से ये मैंने फ्लावर लगाया है, आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये बनने के बाद और पहनने के बाद और ब्यूटीफुल लगेगा। थैंक यू।